बिल्कुल, जैसा कि अभी तक की वीडियो में आपने पूरे के पूरे घर को है वो देखा और आप लगातार इस वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि वो रहस्य आज हम उजागर करने वाले हैं जो आज तक किसी ने नहीं किए हैं। हमें सिर्फ इतनी जानकारी थी कि बनवारी दिहाड़ी हमारे गांव के हुए हैं, परंतु कौन थे, किसके परिवार में थे, किस तरह की परिस्थितियां थी जो उनको डाकू बनने पर मजबूर किया। उनके चाचा के जो लड़के हैं मुरारीलाल जी मौजूद हैं और उनके पुत्र श्रीमान विजेंद्र शर्मा उर्फ बबलू पंडित जी मेरे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो बबलू पंडित जी, आपका बीजेआरडी न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। हाँ जी, धन्यवाद। बबलू, जहां तक हम बात करें बनवारी दिहाड़ी जो एक डाकू के नाम से मशहूर थे। हाँ जी। सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या वास्तव में वो डाकू थे? हाँ जी, वो डाकू थे, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी हो गई थी, उनको डाकू बनना पड़ा जी। घर में चोरी हो गई थी और राजस्थान के डाकू घुस गए थे इस हवेली में जी। सन 1939 में जी। तो वो हमारा परदादा रंगून रेलवे में था, वहां से रिटायरमेंट हो गया। जब उसका जो धन था वो चोरी कर लिया। वो चोरी कर लिया। तो कुछ एक देखिए, कोई आदमी गलत रास्ते पे चलता है तो उसकी कोई ना कोई वजह जरूर होती है, कारण जरूर होते हैं। तो उनके सुपुत्र ने बताया कि उनके घर में एक चोरी हो गई थी। बबलू, जहां तक हम बात करें उनकी नौकरी की, उनका जन्म की, अगर सबसे पहले हम जन्म की बात करें तो जन्म उनका लगभग कौन से सन के आसपास हुआ था? बताओ, जन्म 100 साल पहले 1939 में। तो भाई वो आर्मी से रिटायरमेंट हो गया ना। नहीं, आर्मी में थोड़ा दिन रह गया ना वो। वहां से 1939 चोरी होने के बाद में ना वो आर्मी में सेकंड लेफ्ट भर्ती हो चुके होते। जब उसके किसी साथी ने बताया, भाई बनवारी तो यहाँ पर नौकरी करा, तेरे घर चोरी हो गई। अच्छा अच्छा। जब यहाँ आया, हम धर्मशाला में पुलिस बैठी हुई थी, उसको हटाया और फिर चला गया था नौकरी पे। फिर वहां से उसके साथी ने बताया, बोला हम अमीरों को लुटेंगे, चल हथियार उठा। जी। उसके दिमाग में जच गई, हथियार उठाए और यहाँ पर गैंग बनाई। गैंग में 9 आदमी थे। जी। शैतान चंदगी और एक जयपुर मंडल लगा था नानजी ठाकर। बिल्कुल, जैसा कि बबलू ने एक बात बताई कि उनके घर में चोरी हो गई थी और वहां से गन वन लेकर के ना वो वहां से फरार हो गए थे। और यहाँ आने का के बाद उन्होंने एक, अक्सर जो डाकू हैं वो गैंग बनाते हैं, उस तरह की गैंग बनाई। अच्छा, गैंग जैसे बबलू हमने सुना है, गांव के जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो कहते हैं कि वो केवल अमीरों को लूटते थे, गरीबों को नहीं लूटते थे। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही। अच्छा। अमीरों को, जो पैसे वाले थे, सेठ लोग या सुनार, उन्हीं की गरीबों की सहायता करते थे। गरीबों से। किसी के पास भाई ऊँट नहीं है, उसको ऊँट देते खेती करने के लिए। कोई गरीब है, कन्या की शादी करते, किसी के भात भर दिया, किसी को कुछ कर दिया। जी। बिल्कुल, मुरारी जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि जो बनवारी दिहाड़ी है उनको डाकू के नाम से जाना जाता है, क्या वास्तव में वो डाकू थे आपके हिसाब से? नाम सुनता है। डाकू का रूप तो था, लेकिन उनकी जो प्रवृत्ति थी वो धनवानों को लूटकर गरीबों को ज्यादा बांटते थे। या लड़कियों की शादी होती थी उसमें वो मदद करते थे, गरीब को नहीं सताते थे कभी। ऐसी कोई कहानी आपके दिमाग में हो कि भाई जैसे अमीर को लूट लिया, गरीब को बांट दिया, ऐसा कोई वाकया आपके दिमाग में हो? नहीं, हमारा तो उस समय जन्म ही नहीं था तो हम क्या करें। बिल्कुल। तो आज जैसा कि विजेंद्र सिंह अपने जो कागजों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनसे संबंधित जुड़ी हुई जो खबरें हैं वो अखबारों में छपी हुई थी और किस तरह की खबरें थी। ये अखबार है जी, हिंदुस्तान, 31 दिसंबर 1949 का, बार शनिवार। तो ये फोटो देखो, आप हमारे दर्शकों को दिखाएं एक बार। ये देखो जी, ये फोटो बाबा बनवारी, ये शैतान सिंह, ये चंदगी। ठीक है साहब, ये 3 मशहूर डाकू हैं जो 26 दिसंबर 1949 की पुलिस
बिल्कुल आप देख सकते हैं कि 1949 3,000 के नाम भारत देश जब 1947 में आजाद हुआ था, उसके बाद की जो अखबार है वो आज तक इन्होंने संभाल के रखा हुआ है। ये इसके अंदर बनवारी दिहाड़ी के 3,000 के नाम का जो आप वो देख रहे हैं न्यूज लगी है, और उस समय के 3,000 रुपए इनको पकड़ने का जो इनाम राशि है वो सरकार ने रखी थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1949 के अंदर 3,000 रुपए आज के कितने के बराबर थे, ये भी आप सरदार वल्लभ भाई पटेल उस टाइम गृह मंत्री थे। गृह मंत्री थे। उन्होंने इनाम की घोषणा की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखो, जहां तक हम बनवारी दिहाड़ी की पत्नी की बात करें तो उनकी पत्नी का क्या नाम था? बसंती देवी। बसंती देवी। कितने बच्चे थे वो? 2 बच्चे। एक तो हमारे पिताजी थे, अच्छा अच्छा, जिनका नाम ब्रह्मानंद। ये बनवारी दिहाड़ी की जो धर्मपत्नी श्रीमती बसंती देवी जो है वो यहाँ पर माधोगढ़ से थी। और ये आप देख सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि बनवारी दिहाड़ी है वो माधोगढ़ पे आए थे, और उनकी धर्मपत्नी जी का जो फोटो है वो आप देख पा रहे हैं। तो बनवारी दिहाड़ी के अगर हम बच्चों की बात करें तो कितने बच्चे हुए? 2 थे। एक तो हमारी बुआजी है, वो दिल्ली गई है, क्या नाम उनका? शकुंतला देवी। शकुंतला। एक जीवित है। एक हमारे पिताजी थे, जिनका नाम ब्रह्मानंद जी। उनका स्वर्गवास हो गया। अब हम 3 भाई। और केवल एक लड़का और एक लड़की थी? हाँ, 2 ही थे। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि वो माधोगढ़ ब्याहे थे, और बसंती देवी जो है उनकी धर्मपत्नी का नाम था। इनके 2 बच्चे हुए, एक तो ब्रह्मानंद और दूसरे जो शकुंतला देवी बहन है। तो उसके बाद जी, उसके बाद ये बिड़ला बाणिया भांजा होता है। ये बिड़ला जो पिलानी का। अब आप देख सकते हैं कि जो पिलानी में बिड़ला के नाम से मशहूर हैं, उनके जो 2 बच्चे हैं वो इन्होंने उठाए थे। और ये जिंदा रह गए, फिर जिंदा बचाए। बिल्कुल, शादी के बाद। बिल्कुल, जैसा कि किसी ने ये उठा लिए थे और उनको बचाने के लिए उन्होंने पूरा का पूरा है वो प्रयास। शादी में उठाए थे, फिर बनवारी ने वापस दे दी पैसे देने के बाद। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। आगे ये बाबा बनवारी, ये देखिए, यही वो है बनवारी दिहाड़ी। जाट कॉलेज पढ़ते जबकि ये बाबा बनवारी दिहाड़ी हैं, जाट कॉलेज रोहतक में पढ़ते जबकि फोटो है। विजेंद्र जी, जहां तक हम इनकी पढ़ाई की बात करें तो कितने पढ़े हुए थे? ये सर रंगून से तो मैट्रिक किया था। अच्छा अच्छा। फिर वहां से आने के बाद रोहतक में जाट कॉलेज रोहतक इन्होंने वहां से +2 किया, और सेकंड लेफ्टिनेंट से आर्मी में भर्ती हुए। अच्छा अच्छा, सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती हुए थे। भर्ती हो गए। पाली गांव के पहले आदमी थे। सेकंड लेफ्टिनेंट आर्मी में। देखिए, सेकंड लेफ्टिनेंट का कोई छोटा पद नहीं होता है, और उन्होंने सबसे पहले पाली गांव में सेकंड लेफ्टिनेंट का जो पद है वो हासिल किया था। ये भी बड़ी अचीवमेंट है। और इसके साथ साथ लगातार वो हमें जो डॉक्यूमेंट्स है, कागजात हैं, अखबार की जो कटिंग है वो दिखा रहे हैं। और इसके बाद आगे ये दैनिक भास्कर की है, 7 अगस्त 2002 के आसपास की जो कटिंग 7 अगस्त 2000 दैनिक भास्कर में आई खबर। हाँ, इसकी जो हेडिंग है वो है कि पाली में समाधि को भी नहीं छोड़ा कब्जाधारियों ने। बिल्कुल, ये 2000 की खबर है। ये खबर है और बनवारी दिहाड़ी को भी इसमें मैं बात सुनाऊं? हाँ बिल्कुल, बात सुना दी। महेंद्रगढ़ से 8 किलोमीटर दूर दादरी मार्ग पर स्थित गांव पाली एक तीर्थ स्थान के रूप में जाना जाता है। यह निर्मोही संत बाबा जयराम दास अवतरित हुए थे। पाली की पहचान एक और समय कालीन विभूति क्षेत्र के प्रसिद्ध डाकू बनवारी दिहाड़ी से संबंधित मानी जाती है। बुजुर्गों के कथानुसार जहां बाबा जयराम दास मिले हुए उपहारों को गरीबों में बांटकर उनके दुख दर्द को दूर करने का प्रयास किया करते थे, वहीं डाकू बनवारी दिहाड़ी लूटा हुआ धन गरीबों में बांट देते थे। दोनों की जीवन लीला भी एक समय ही समाप्त हुई। बताया जाता है कि बाबा जयराम दास ने गांव में समाधि ली तो डाकू बनवारी ने उसी साल नरात गांव में पुलिस से गिर जाने के बाद स्वयं को गोली मार ली।
बिल्कुल, जैसा कि अभी अखबार की कटिंग से हमें पता चला कि उनको जो है उनके ऊपर इनाम रखा हुआ था और नरात जो गाँव है वहाँ पर पुलिस ने चारों तरफ घेरा दे उसके करके ना साथी ने जहर दे दिया बिल्कुल, उनके साथी ने जहर जहर दे दे दिया दिया था। था जी। और नाम भी बनवारी था। हाँ उसका ही बनवारी था। जो साथी था बनवारी, उसका नाम भी बनवारी था और डाकू बनवारी था। तो उसने जो है मौसी का लड़का था ये, इसने जहर दे दिया था खाने के अंदर। उससे ये बेहोश हो गए थे और सारे हथियार उठा लिए गए थे। लास्ट में एक पिस्टल उनके कांख के अंदर था, उसमें 3 गोली थी, जो कि तीनों ने आपस में मार के तो खत्म हो गए। उसके बाद पुलिस ने मुठभेड़ दिखा दी। देखिए, हमारा जो इतिहास है वो कहता है घर का भेदी लंका ढाए। बिल्कुल एक उनके परिवार का जो चचेरा ममेरा जो मौसी का जो लड़का था, उन्होंने जहर दे करके ना उनको मारने का प्रयास किया, परंतु जब वो बेहोश हुए तो उन्होंने बनवारी दिहाड़ी ने एक कसम खा रखी थी कि मैं किसी की गोली से नहीं मरूंगा। इसलिए उनके पास जो पिस्टल था, उन तीनों लोगों ने आपस में एक दूसरे को मार लिया और वो पुलिस के हाथ नहीं आए। जी बबलू, और आगे क्या बताना चाहते हैं? बाबा बनवारी ने ही पिस्टल से जहर खवाने के बाद में सभी को गोली मार दी, उनको भी मार दिया और आप भी मर गए। अच्छा, फिर सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में उसका पोस्टमार्टम हुआ, उसका कलेजा सवा शेर का निकला। सवा शेर का भी। सवा शेर का कलेजा तोला गया था। जी। तो ऐसे महान आदमी। बिल्कुल सवा शेर का कालजा, जो हम अपनी आम भाषा में कहते हैं कि उसका तो सवा शेर का कालजा है। तो देखो बनवारी दिहाड़ी को सवा शेर का कालजा था, तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं वो कितने हिम्मत वाले थे। और ये कटिंग है लगभग जहाँ तक बात मैं करूँ, आज भी डाकू बनवारी का नाम जो वहाँ पर आता है तो लोगों की आंखों में उठ झलकते हैं आंसू। क्योंकि बनवारी दिहाड़ी, जैसा कि बड़े बुजुर्गों की से हमने जानने का प्रयास जब किया तो उन्होंने बताया कि वो डाकू होने के साथ साथ एक दयालु व्यक्ति भी थे। गरीबों की सहायता करते थे, गरीबों के प्रति उनकी कोई वैर भावना। के लिए क्रूर थे। हाँ जी। बदमाश के लिए क्रूर थे। जी। छोड़ते नहीं थे बदमाश। छोड़ते नहीं थे, बिल्कुल। इसके साथ साथ एक और हमारे पास ये क्या है? ये रंगून की सर्टिफिकेट है, उनके पिताजी भूरेलाल। उनके जो पिताजी का नाम भूरेलाल रंगून रेलवे में कार्यरत थे 1930 और 1930 में 1930 की सर्टिफिकेट है। आप देख सकते हैं कि इन्होंने इसको भी संजो के रखा है। ये दिखाना से ये हाँ। फिर उसके साथ साथ और भी जो पेपर की जो कटिंग्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और ये उनके बेटे ब्रह्मानंद जी हैं, उनकी फोटो है। बनवारी जी सही है। बिल्कुल इस फोटो को आप देख चुके हैं। और ये देखो, ये हमारे पिताजी ब्रह्मानंद हैं, ये हमारी माता जी हैं, ये मेरी छोटे बचपन की फोटो है। और ये बंगाल की। बिल्कुल, जैसा कि आज की कवरेज के दौरान मैंने आप सभी को ये बताने का कार्य किया है कि बनवारी दिहाड़ी केवल डाकू ही नहीं बल्कि एक दयालु प्रवृत्ति के जो व्यक्ति भी थे, जो क्रूर के साथ क्रूर थे और दयालुता भी उनका जो गुण था वो था। वो अमीरों को लूट करके ना गरीबों की लड़कियों की शादियां भी करवाते थे और गरीबों की मदद भी करते थे। विजेंद्र जी, उसके उनके बारे में यदि आप हमारे दर्शकों को और कोई जानकारी देना चाहें? भाई उनकी तो जानकारी तो उनसे तो बहुत कुछ है, लेकिन कोई ये सुनी थी कि मतलब लुगाई के लड़का रहे तो वो गए बनवारी, तो उसने उसको हाथ पकड़ लियो। तो हाथ पकड़ लियो, मैं बोली भाई मेरो हाथ किसने पकड़ो है, मेरो हाथ से तो एक ही छुटवा सके है पाले वाला बनवारी। तो उन्होंने बोला देख भाई बनवारी है, तो जाते नहीं उसको हाथ भी छोड़। ये घटना विचार। देखिए, आज इस वीडियो का बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही था कि गांव के अंदर छुपी हुई जो प्रतिभाएं थी उनकी आपको जानकारी पहुंचाना और बहुत ही जो नामी गिरामी जो व्यक्ति हुए हैं उनके बारे में जानकारी देना। बनवारी दिहाड़ी जो हुए हैं वो डाकू होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी थे और वो पाली के अंदर मौजूद थे। आप सभी ने इस वीडियो को देखा। घाटी में वो भी है। हाँ,
अब भी हम कहीं जाते हैं तो बनवारी के बारे में सभी ये कहते हैं कि बहुत अच्छा व्यक्ति था, बहुत बढ़िया व्यक्ति था। हाँ, एक शर्मा जी के बारे में भी आप कोई कुछ बात बता रहे थे। वो तो शर्मा जी ने बताया था मेरे को। अच्छा अच्छा। वो बोले भाई मेरे पास एक बार फीस नहीं थी, हाँ। तो मैं मेरी माँ से बोलो भाई फीस देनी है, तो मेरी माँ बोली नहीं है। तो फिर उसकी माँ ने 2 रुपए निकाल के दिए थे समाज के। फिर बोले माँ तो पहले मना करे था, कहाँ से ले, पाले वाला बनवारी देगा। तो ये है किसी से बताना मत। तो गरीबों की सहायता करते कि गरीबों की सहायता करते थे। बिल्कुल, जैसा कि आप बार बार ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और मैं बता भी रहा हूँ कि वो गरीबों की सहायता करते थे। माधोगढ़ वाली घाटी में एक कुआ है, हाँ। वहां पर रुकते थे, पानी पीते थे, और जंगलों में वो मतलब गड्ढा खोद के हलवा घुटवा देते, कुत्तों को खिलाते, राह खाते। तो ऐसी बात थी। और जहां तक हम आने जाने की बात करें तो वो कैसे आते जाते थे? वो ऊँट पे रहते थे, उनका ऊँट हवा में उड़ता था। हाँ जी, हमेशा वो रूप बदल कर आते थे, क्योंकि पुलिस यहाँ गांव में पड़ी रहती एक घटना और याद आ गई। हाँ, एक घटना और याद आ गई। हमारे पिताजी जब पैदा हुए तो हमारा दादाजी यहाँ आए थे, तो मेरी दादी जापे में थी, बोला भाई तो मेरे को यहाँ पुलिस आएगी, नहीं बोला जब तक मैं अंदर हूँ पुलिस नहीं आ सकती। बोला तेरे शादी वाली टीन निकाल के लिया। हमारी दादी वाली शादी वाली टीन पहनी, और आंगन में यहाँ पर लेडीज गीत गा रही थी। जब कपड़े पहन लिए लेडीज वाले, तो बोला भाई हटो, ये गांव की हैं, ये टॉयलेट करने जाएंगे, तो निकल गया। फिर आगे उसके जो ऊँट वगैरह थे गैंग तैयार थे, फायर छोटे, बोला भाई बनवारी किधर है, बोला उधर से घोड़े आ रही है। उधर से घोड़े। बिल्कुल, इसका मतलब ये है कि वो चकमा देने में भी माहिर थे। बिल्कुल बिल्कुल। पुलिस तो मतलब जिधर जाता था उसके विपरीत रास्ते जाती थी। हाँ बिल्कुल, हमने भी बुजुर्गों से सुना है कि जब पुलिस को ये कहा जाता था कि बनवारी इस रास्ते से गया है, तो पुलिस उल्टे रास्ते जाती थी। उनको भी इतना भय था, वो डर था कि यदि बनवारी के साथ आमना सामना हो गया तो तुम्हें मार देंगे। एक बार हमारी परदादी बनवरी देवी जी खाना लेके जा रही थी, तो गांव वाले बोले इस टाइम कहाँ जा रही हो तुम? तो बोले आप ऐसा शेर जाम रखे, कोई साला एक आंख देख ले दोनों फोड़ दी। तो उसको कोई कहने वाला नहीं। तो अंत में मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगा कि आप शुरू से लेके अब तक के जो बनवारी दिहाड़ी के पिताजी, माताजी, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, वो उनके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। हमारी दादी जी का नाम बसंती देवी था भाई, वो माधोगढ़ की बेटी थी, और शादी हुई हमारे परदादा ने सोने का छत्र लगाया था माधोगढ़ में। अच्छा, एक बात और जानना चाहूंगा, बनवारी दिहाड़ी के पिताजी का क्या नाम था? बनवारी दिहाड़ी के पिताजी नाम श्री कन्नाराम था, ये गोद आए हुए थे, गोद आए, भोरालाल ने गोद लिए। अच्छा, भोरालाल। तो भोरेलाल जी रंगून रेलवे में थे, तो शादी हुई जब सोने का छत्र लगा था माधोगढ़ में। अच्छा, सारे माधोगढ़ के गांव में हवाई पहाड़ की थी कि बोले भाई अब तक ना तो ऐसा जमा आया ना आगे आए ना सोने का छत्र। अच्छा, बहुत पैसे वाले नौकर चक्कर काम करते थे, कुत्ते गूंद के लाडू खाते थे सवेले में। अच्छा अच्छा, समय समय की बात है, समय समय की बात, देसी की। अच्छा, उनके बाद उनके जो बेटे, समय को भरोसा ना ही कब पलटी मार जाए, बिल्कुल। अच्छा, उनके बाद उनके बेटे, हमारे पिताजी थे भाई मुनीम थे, सुपौल में काम किया, बेगूसराय, बंगाल, जलपाईगुड़ी, भगतपुर, दिल्ली, रामचंद्र कृष्ण बाणी कपड़े की दुकान पे तो मुनीम थे, मेहनत करके कमाया। तो कहने का मतलब ये है बनवारी दिहाड़ी के 2 बच्चे हुए, एक लड़की और एक लड़का। हाँ जी, एक तो ब्रह्मानंद जी और एक शकुंतला जी। फिर उनके बाद ब्रह्मानंद के आप, हम 3 हैं। कौन कौन है? मेरा नाम विजेंद्र शर्मा, मेरे से छोटा संजय, सबसे छोटा मोहन, मेरे से बड़ी बहन थी उमा जी भाई, वो खत्म हो गई हार्ट अटैक में, और उस एक बहन है पिंकी, वो बेरला शादी हुई। तो दर्शकों, मैंने आपको एक ऐसी जानकारी दी है जो, जैसे कि आप जानते हैं कि हर गांव की एक विशेष कहानी होती है कि इस बाबा जयराम दास जी महाराज की इस पाली को 2 नामों से विशेष कर जाना जाता है। एक तो बाबा जयराम दास जी की पाली और एक बनवारी दिहाड़ी की पाली। और बिल्कुल यही जानकारी देने का मेरा मुख्य उद्देश्य था। आप सभी ने इस वीडियो को देखा,
इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें। हैं? एक जाटनी थी, उसने शादी में पीढ़ी उठाए तो चांदी को जोड़, तो उस जाटनी के पास वो पीढ़ी जब लग जिंदा रही किसी ने नहीं दी, नुबली मेरे भाई उठा गए तो बनवारी पाल गया, तो उसने वो पीढ़ी बड़ो संभाल के रखी। वह खलेरा की घाटी में थी वो जाटनी, मैंने सुनी किसी बुजुर्गों से, तो ऐसी मानस। बिल्कुल, जहां तक घाटी की बात की है कि जो माधो घाटी की घाटी है उसमें जब हम नीचे उतरते हैं इस साइड में महेंद्रगढ़ की ओर, तो उसमें आप देखना झुक करके ना एक कुआं है। तो अक्सर कहते हैं कि बनवारी दिहाड़ी वहां पर अपने ऊँटों को पानी पिलाते थे और वहां रहते थे। बिल्कुल। अब आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, ताकि हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं जो बनवारी दिहाड़ी का केवल नाम जानती थी उसकी पूरी जीवनी के बारे में जान सकें, और उनसे कुछ सीखने को भी मिलता है कि हमें अत्याचार का सामना डटकर करना चाहिए। और आप सभी ने वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय बाबा जय रामदास जी महाराज की जय।